जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका मार्केट में कैसे यूज करें उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पुट ऑप्शन क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको राइट देता है कि स्पेसिफिक एसेट जैसे स्टॉक या इंडेक्स एक फिक्स प्राइस पर और एक फिक्स टाइम के अंदर खरीद सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, एक ऑप्शन बना दिया है, ऑप्शन प्रीमियम बना दिया है कि इसको आप इस एक्सपायरी डेट के अंदर ही आप इसको इस प्राइस पर खरीद सकते हो। तो हाउ टू कैलकुलेट, हम इसको ऑप्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें क्या होता है, प्रीमियम होता है, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इन सबको हम समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे मान लो क्या है कि अभी निफ्टी 23,350 के आसपास चल रहा है। निफ्टी कहाँ चल रहा है अभी? 23,350 के आसपास। और हम बात कर रहे हैं किसकी? 23,300 की स्ट्राइक की। ये 23,300 क्या हो गया? ये 23,300 हो गया स्ट्राइक। तो जब जो ये अभी 50 रुपये आता है या 50 पॉइंट आता है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इंट्रेंसिक वैल्यू। ये क्या हो जाती है? इंट्रेंसिक वैल्यू। 50 पॉइंट जो है ये हो गया इंट्रेंसिक वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि टाइम वैल्यू की। तो टाइम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लो 23,300 के प्रीमियम का प्राइस क्या है? 23,300 के प्रीमियम की बात करें तो, प्रीमियम की हम बात करें तो इसका 23,300 की प्रीमियम प्राइस है 100 रुपये। तो अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू में क्या होता है? टाइम वैल्यू में होता है प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या थी? जो ये अभी मार्केट चल रहा है और उसमें से हमने क्या किया था, स्ट्राइक प्राइस माइनस किया था। तो ये जो बचा है 50 पॉइंट, ये क्या हो गया? टाइम वैल्यू। तो हमने क्या निकाला? हमने निकाला इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो ये हो गया इंट्रेंसिक वैल्यू और ये हो गया टाइम वैल्यू। और इसका प्रीमियम कितना है? 100 रुपीज। तो हमने समझा, प्रीमियम समझ लिया, टाइम वैल्यू समझ लिया और इंट्रेंसिक वैल्यू समझ लिया। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं। तो जैसे अभी क्या है, 23,300 की स्ट्राइक का प्रीमियम कितना है और स्ट्राइक कितना है? 23,350। तो हम क्या करेंगे, 23,300 में से माइनस कर देंगे हम प्रीमियम। तो 23,300 माइनस प्रीमियम हो गया 100। तो हमने 23,300 माइनस 100 प्रीमियम इसमें माइनस कर दिया, स्ट्राइक में से प्रीमियम माइनस कर दिया। तो आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। तो 23,200 क्या हो जाएगा इसका? ब्रेक इवन हो जाएगा, बीईपी। 23,200 क्या हो जाएगा इसका? बीईपी। तो ये हो गया इसका बीईपी। तो हमने प्रीमियम समझ लिया, टाइम वैल्यू निकालना समझ लिया, इंट्रेंसिक वैल्यू समझ लिया और ब्रेक इवन समझ लिया। ठीक है, प्रीमियम हो गया इसका 100 और इंट्रेंसिक वैल्यू हम निकालते हैं जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें से हम क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देते हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाती है। टाइम वैल्यू निकालते हैं तो प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू जो बचता है वो टाइम वैल्यू आ जाता है। उसके बाद में बीईपी निकालते हैं तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो आ जाता है बीईपी प्राइस। तो ये समझा। अब हम समझते हैं आईटीएम, ओटीएम और एटीएम स्ट्राइक क्या होता है। तो ये क्या है कि एनएससी की ऑप्शन चेन है, निफ्टी की है, तो इसमें ये एरिया जो है ये क्या है? कॉल ऑप्शन एरिया है और ये एरिया है पुट ऑप्शन का एरिया। तो ये क्या है? कॉल ऑप्शन का इन द मनी है, ये कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी है। ये पुट का इन द मनी है, ये पुट का आउट ऑफ द मनी एरिया है। और जो ये सेम स्ट्राइक होती है वो हो जाता है एट ऑफ द मनी, एटीएम स्ट्राइक। तो अभी पुट की हम बात कर रहे हैं तो पुट का ये क्या हो गया? आईटीएम एरिया। ये एरिया क्या हो गया? आईटीएम एरिया। और ये एरिया क्या हो गया? ओटीएम एरिया। और ये जो अभी जहां पर प्राइस चल रहा है 23,350, ये क्या हो गया? एटीएम, एट द मनी। तो ये ओटीएम हो गया पुट का और ये आईटीएम हो गया, और जहां पर मार्केट चल रहा है उस स्ट्राइक को हम कहते हैं एटीएम, एट द मनी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका हम यूज कैसे करें, पुट ऑप्शन का यूज। तो जैसे कि इसका यूज क्या है कि हम दोनों तरह से कर सकते हैं, बुल के लिए भी कर सकते हैं, बियर के लिए भी। मीन्स अगर मार्केट बुलिश है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। और मार्केट अगर बियरिश है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो इसका दोनों तरह से लोग करते हैं। जो ऑप्शन राइटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट बुलिश होता है तब पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। और जो ऑप्शन बायर होते हैं वो क्या करते हैं, पुट को कब बाय करते हैं? जब मार्केट बियरिश होता है। जब मार्केट बियरिश होता है तो जो बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, वो क्या करते हैं, पुट को बाय करते हैं। ऑप्शन सेलर इसका यूज कब करते हैं? जब मार्केट बुलिश होता है तब क्या करते हैं, वो
ऑप्शन को सेल करते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 23,350 के आसपास में। तो हम अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन में हम देखेंगे 23,300 पे अभी ओआई कितना है, ये 1,06,000। और इसके बाद में अगर बड़ा सपोर्ट देखें तो हम देखते हैं 23,000 पर। तो यहाँ पर कितना है, 1,20,000। तो ये दो अभी क्या है, मेन सपोर्ट है। अभी सपोर्ट है 23,300, उसके बाद में है 23,000। तो 23,300 23,000 क्या हो गया, ओआई के हिसाब से सपोर्ट हो गया। और यहीं पर अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या है, ओआई 23,600 का है। तो यहाँ पर 23,600 और ये ओआई है 23,500। तो 23,500 और 23,600 पर ओआई है। और सबसे ज्यादा ओआई अगर बात करें तो और सबसे बड़ा ओआई कहाँ बैठा है, 24,000 पर। तो इस ओआई के हिसाब से अगर हम देखें, डेटा को देखें, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पुट ऑप्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,000 पर। और कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओआई जो है वो कहाँ पर है, 24,000 पर। तो अभी हम अगर चार्ट की बात करें तो इसमें दिखाई देगा हमें 23,000 और 24,000 क्या हो गया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया। तो 24,000 रेसिस्टेंस हो गया और 23,000 सपोर्ट हो गया। ये ओआई डेटा से हमने एनालिसिस किया है। तो दोस्तों ये था पुट ऑप्शन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। दोस्तों ट्रेडिंग क्या है, एक स्किल है जो टाइम और डेडिकेशन के साथ में डेवलप होती है। अगर आप भी कंसिस्टेंस प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो क्या है, डिसिप्लिन रहिए और सीखते रहिए। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स इसका यूज क्या है कि आप पहले क्या कीजिए, आप इसमें स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद में फिर आप बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद में ही आप क्या कीजिए, पुट ऑप्शन का यूज कीजिए। ये वीडियो क्या है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।